एंड आज हम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं जीके जीएस के लिए, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो पीवाईक्यूज़ है, और ये हर एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे जो आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी बातों के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? सो गाइस इसका आंसर सी हो जाएगा, गुर्दा को हम किडनी कहते हैं, जो हमारे रक्त को मूत्र से शुद्ध से अलग करती है और वापस भेजती है हीमोग्लोबिन रक्त को, और मूत्र को मूत्रवाहिनी के द्वारा बाहर निकालती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो बच्चे को पता रहता है कि इसका आंसर बी हो जाएगा, H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, इसका आंसर बी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, O2 ऑक्सीजन का है, और ये सोडियम क्लोराइड का है जिसे हम नमक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये 8वीं क्लास से पढ़ाना चालू कर देते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों 1 मिनट रुकना, ये लफड़ा हो गया थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सो दोस्तों ये तो सभी को पता है कि हीरा सबसे प्राकृतिक पदार्थ है और सबसे कठोर होता है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। और लोहा एक विद्युत चालक का पदार्थ है, और चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक करता है, और सोना सबसे महंगी धातु है, सबको पता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सो गाइस इसका आंसर यकृत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, और अग्नाशय एक अंतस्त्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 6वां क्वेश्चन है हमारा, और 6वें क्वेश्चन में दिया गया है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज़ चलती है? तो ध्वनि ये तो सभी को पता है दोस्तों, ठोस हो जाएगा इसका, क्योंकि जब दो ठोस चीज़ें टकराती है तो बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। और दोस्तों ध्वनि किस माध्यम में सबसे कम चलती है, मतलब चलती नहीं है? तो उसका आंसर डी हो जाएगा, निर्वात में ध्वनि मतलब आवाज़ ही नहीं आती है इसमें, और गैस में भी कम होती है और द्रव्य में भी कम होती है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है SSC और RRB की सभी परीक्षाओं में। क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये सभी को पता है कि इसका आंसर एडिसन हो जाएगा, बी। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और आइंस्टीन का दोस्तों आप बताएंगे कमेंट में, आइंस्टीन ने काय का आविष्कार करा था। और न्यूटन ने तो 3 नियम दिए थे अपने, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह दिए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि ये इजी है तो पूछे नहीं गए हो, ये पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बाकी एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, इस कारण लोग गलती कर देते हैं, और इस कारण यह इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसे मिस मत करिएगा। और इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण पौधे इसका उपयोग करके भोजन बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो ये तो सबको पता है, चंद्रमा हमारा उपग्रह है पृथ्वी का, और हर ग्रह के एक उपग्रह होते हैं, सभी ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, 206। और जब बच्चे रहते हैं तब 206 से कम होती है, और जब हम पूर्णतः विकसित हो जाते हैं तो हमारी 206 हड्डियाँ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, इसी के कारण रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, जिससे हमें चोट लगने पर हमारा रक्त निकलते ही रहता है और रक्त का थक्का नहीं जमता, और इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, और 12वें क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस यहाँ हीलियम हो जाएगा दोस्तों।
नहीं, हीलियम नहीं है दोस्तों इसका आंसर, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्की गैस होती है क्योंकि ये पानी के साथ रहती है, इस कारण ये सबसे हल्की गैस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? सो गाइस इसका आंसर त्वचा हो जाएगा, हमारी त्वचा ही तापमान नियंत्रण करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? सो गाइस इसका आंसर सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी से गाइस ये कहाँ से प्राप्त होता है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं बता दूँ ये इसका एक स्रोत है आंवला, ये आंवले से प्राप्त होता है। और अगला स्रोत आप बताएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों कि 24 घंटे में घूमती है, 24 घंटे में अपना एक अक्ष पूरा करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका तो सभी को पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा इसका। ये साइंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ओस्मियम, ये सबसे भारी धातु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा 18वां क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई दोस्तों जूल हो जाएगा, जूल बल की एसआई इकाई है। बल की नहीं है दोस्तों, ये जूल ऊर्जा की और ऊष्मा और कार्य की इकाई है जूल। बल की एसआई इकाई न्यूटन हो जाएंगी, न्यूटन, सॉरी गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये तो सभी को पता है, इसका सी हो जाएगा आंसर, 7.4, पीएच मान 7.4 होता है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। ये दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज यहाँ पे हमारा न्यूटन गलत हो जाएगा, रमन भी गलत हो जाएगा, एडिसन भी, एडिसन ने तो बल्ब की खोज की है। और हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, सी। सूर्य में सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली है हाइड्रोजन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा ये 22वां क्वेश्चन होने वाला है। और क्वेश्चन में दिया गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, और मॉनिटर और हार्डवेयर ये सभी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, डेसिबल, क्योंकि जूल कार्य और ऊर्जा शक्ति की इकाई है, न्यूटन बल की इकाई है, वाट विद्युत और वोल्ट की है, और इसका डेसिबल हो जाएगा बी, सही आंसर। सो दोस्तों 24वां क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो इंसुलिन दोस्तों हमारा अग्नाशय से बनता है, इंसुलिन इसी से प्राप्त होता है। और इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों ये न्यूटन के नियम आ गए, हमने जो पहले न्यूटन का नाम पढ़ा था। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सभी को पता है, हमारा जड़त्व हो जाएगा इसका। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका नियम है कि जब कोई वस्तु किसी रुकी हुई अवस्था में है तो रुकी हुई अवस्था में ही रहेंगी, और चलती अवस्था में है तो चलती अवस्था में ही रहेंगी, जब तक उस पर कोई बाहरी प्रभाव न डाला जाए। दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह आप सोचो फटाफट। सो इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है दोस्तों,
कि जिसका नाम सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। और 27वां क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई है तो सभी को पता है, एम्पियर हो जाएगा इसका। एम्पियर इसकी इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद तो खट्टा ही होता है गाइस, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय कितने कक्षों का बना होता है? हृदय कितने कक्षों का बना होता है? 4 कक्षों का, आलिंद और निलय, बाह्य आलिंद और बाह्य निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सबसे बाहरी परत दोस्तों क्रस्ट हो जाएगा इसका। क्रस्ट हमारी सबसे बाहरी परत है। उसके बाद मेटल आता है, फिर उसके बाद मैग्मा आता है, और उसके बाद कोर आता है। तो ये दोस्तों इसका मतलब इसको एक लाइन से सेट करने का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, स्टेप्स। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ए फीमर, यह सबसे हमारी बड़ी हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो दोस्तों इसका आंसर O3 हो जाएगा। O3 मतलब ओजोन गैस। इसका सूत्र O3 होता है, इसका O2 होता है, इसका हाइड्रोजन H2 होता है, इसका नाइट्रोजन N2 होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा बेकुरल हो जाएगा। हेनरी बेकुरल नाम है इनका, और इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। और ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुए हैं हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारा, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसको हम सी हो जाएगा इसका, स्पिग्मोमैनोमीटर। इसी के द्वारा हम रक्तचाप मापते हैं। लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं, और थर्मामीटर से, ये तो सभी को पता है, हर घर में पाया जाता है। इससे हम हमारे शरीर का तापमान मापते हैं। और बैरोमीटर से हम वायु का दाब मापते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, ताकि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए और बनाएं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप हमेशा पढ़ना, डेली पढ़ना। और हर वीडियो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हर वीडियो में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज़ गति किसकी होती है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया यार। सबसे तेज़ गति हमारी ध्वनि की होती है। ध्वनि एक बार बोलने में बहुत तेज़ होती है। उसके बाद हमारा प्रकाश हो जाएगा, उसके बाद वायु हो जाएगा, उसके बाद जल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, 36वां क्वेश्चन में है इसका, रिकेट्स हो जाएगा दोस्तों। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ। इसका आंसर हमारा सबको पता है कि त्वचा सबसे बड़ी है, क्योंकि त्वचा पूरे शरीर में पाई जाती है। उसके बाद कंकाल हो जाएगा, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ सेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम गैलीलियो ने दिया था। गैलीली बोलते हैं इनको, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका दोस्तों 75 हो जाएगा, 75 नहीं सॉरी, इसका सी हो जाएगा, 100 डिग्री
सेल्सियस इसमें पानी उबलने लगता है और 0.01 डिग्री में फ्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40वां क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ स्थित रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क में। ये मेमोरी टाइप की होती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे का रंग हरा क्यों देता है? तो दोस्तों इसका आंसर तो क्लोरोफिल हो जाएगा। ये हरित लवक बोलते हैं इसको और इसी के कारण पौधे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? 365 हो जाएगा इसका। 365 दिनों में पूरा चक्कर पूर्ण करती है एक चक्कर सूर्य का, और अपनी जगह पे 24 घंटे में एक बार घूमती है। 43वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, सबसे कठोर धातु होती है ये, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये आरबीसी हो जाएगा, इसका आरबीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली चमकने पर पहले क्या दिखाई देता है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है गाइस कि प्रकाश दिखाई देता है बिजली चमकने से पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई पास्कल है हमारी, पास्कल दाब की इकाई होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बुद्धिमान जंतु किसे माना जाता है? तो डॉल्फिन हो जाएगा इसका, डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान होता है दोस्तों। मानव शरीर में रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक हो जाएगा ये। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 55 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें। तो गाइस आशा करता हूँ अब हम वीडियो को विराम देंगे।